शबनम जी, पश्चिम बंगाल की तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। हमें ऐसा लगा था कि वक्त के साथ साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, हालात सुधर जाएंगे, लेकिन हालात तो बद से बदतर तस्वीर में बदल गए हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा शुरू हुई। हिंसा कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी हिंसा, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, लोगों के घर जला दिए गए। हिंदू लोग पलायन को मजबूर हैं और राज्य सरकार क्या ममता बनर्जी तक कुछ करने को राजी नहीं। ममता बनर्जी का हमेशा ये पैटर्न रहा है शाजिया जी, कि जब भी इस तरीके के दंगे होते हैं तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस ही उन्हें आयोजित करती है इस तरीके के दंगों को। ये आप पुराना जितना भी उठाएंगे इतिहास ममता बनर्जी का, आप देखेंगे कि वो खुद इन्वॉल्व रहते हैं, टीएमसी के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारीगण। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि उनके पास तो पुलिस है ना। आपको याद है कि अगर एक बार सीबीआई पहुंच गई थी तो वो खुद कमिश्नर के आगे आकर खड़ी हो गई थी। तो क्या उनकी पुलिस इतनी कमजोर है जो वो सारी जांच नहीं कर सकती है, पता नहीं लगा सकती हैं? इसका मतलब उनका पूरा ढांचा चरमराया हुआ है और वो कानून व्यवस्था ना करके वो सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करती हैं। मुसलमानों को कुछ मत कहो। मुसलमान चाहे किसी की हत्या कर दें, बलात्कार कर ले, चाहे उनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी पूरा देश, पूरा बांग्लादेश, पूरा बंगाल बर्बाद कर दे, लेकिन मुसलमानों को कुछ मत कहो। उनकी सत्ता चलती है सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से। तो हिंदुओं की तरफ तो ना, मुसलमानों को कौन कुछ कह रहा है? नहीं, मुसलमानों को कोई कुछ नहीं कह रहा। मुसलमान दंगा फसाद कर रहे हैं। कौन कर रहा है दंगा फसाद, आप बताइए। फिर मुसलमान बुरा मान जाते हैं कि सीधे हमारा नाम ले दिया। अरे भाई, जो आप करेंगे वही तो कहा जाएगा ना। अगर मुसलमान दंगाई हैं तो दंगाई को दंगाई नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, मुझे बताइए। रफी अता साहब प्लीज आगे आ जाइए। लौटूंगी मैं शबनम जी आपके पास। रफी अता साहब, क्या वाकई पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों द्वारा दंगे फैलाए जा रहे हैं, हिंसा फैलाई जा रही है और इसी कारण परेशान होकर के हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है? देखिए, गलत बात है शबनम जो कह रही है, बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो देखिए, अभी सुनिए, अभी आपकी बात सुनिए सबने। आपकी बात शबनम, आपकी बात आराम से सुनिए सबने। देखिए, कानून व्यवस्था का मामला जहां तक है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इससे ना तो ममता बनर्जी भाग सकती है। ममता बनर्जी संभाल भी तो नहीं रही है सिचुएशन। देखिए, माहौल इतना खराब, टेंस इतना कर दिया गया है। सरकार जो केंद्र में बैठी है, इनको पता है अगर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालते हैं तो वहाँ काटा तो जाएगा ना। हम किसी हिंसा मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता आप किसे कह रहे हैं? मुझे बताइए ना, मधुमक्खी का छत्ता आप किसे कह रहे हैं? जो मुद्दा होता है मुसलमानों के संबंध में, भाई मुसलमानों के संबंध में ये मुद्दा लेते हैं, इससे मुसलमानों की टूटी टाई होगी। मुसलमानों को मधुमक्खी का छत्ता कह रहे हैं? आप किसी भी तरीके के मामले में घुसोगे ना, जबरदस्ती जा रहे हो ना। मुसलमानों को ही आप मधुमक्खी का छत्ता कह रहे हैं? मुसलमानों को मधुमक्खी का छत्ता नहीं कह रहे। हम तो उस मूल मुद्दों को, जो सरकार को ये कह रही है, सरकार ही ऐसे मुद्दे फैला रही है जिससे ये टेंस पैदा हो रहा है हिंदुस्तान में। जैसे टेंशन पैदा हो रही है, तनाव तो केंद्र सरकार दे रही है ना सबको। अब रफी साहब मेरा सवाल सुनिएगा। एक सेकंड बस शबनम जी, बस एक सेकंड। अगर वक्फ बोर्ड से कोई नाराजगी भी है, सरकार से लड़ना भी है, तो हत्याएं करनी शुरू कर दोगे? किसने कहा? शुरू कर दो। किसने कहा मारना शुरू कर दो? किसने कहा? हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। लोगों की जाने गई है ना? हाँ, बिल्कुल गई है। जाने संभल में भी तो गई थी ना। चार लोग संभल में भी तो मारे गए थे ना। वो भी तो मुसलमान मारे गए थे ना। ठीक है रफी साहब, मेरे सवाल का जवाब, मुसलमान की जान से रफी साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मधुमक्खी का छत्ता यानी मुसलमानों को कोई कुछ कहेगा, वो वक्फ बोर्ड के ठीक है रफी रफी साहब, सुनिए, नहीं, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। मधुमक्खी के छत्ते आपके पास सबूत है मुसलमान हत्या कर रहे हैं। आपके पास सबूत है मुसलमान हत्या कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का मामला है, कानून व्यवस्था का। और ये ममता बनर्जी से रफी साहब बात सुनिए, सवाल सुनिए। सवाल मेरा यह है कि बीते 1 से 2 सालों में पश्चिम बंगाल में ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें एक बेटी का बहुत ही बुरी तरीके से ब्रूटल रेप केस होता है, उसमें ममता बनर्जी को घेरा जाता है। एक बड़े नेता का नाम आता है ममता बनर्जी के, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कई महिलाओं के साथ उस नेता ने यौन शोषण किया होता है, उस टाइम सपोर्ट होता है। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का नाम आ रहा है और आप ममता बनर्जी को बचाने में लगे हुए हैं। बिल्किस बानो का सारे केसेस में नहीं, पश्चिम बंगाल पर रहिए, पश्चिम बंगाल पर रहिए। हिंदुस्तान में रहेंगे। बिल्किस बानो का रेप हुआ था पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ कुछ? को उसके परिवार पश्चिम बंगाल में 1 से 2 सालों में जो हुआ, पश्चिम बंगाल पर क्यों नहीं है जवाब? पश्चिम बंगाल पर ठीक है, पश्चिम बंगाल पर जवाब है
पश्चिम बंगाल का भी जवाब वही है जो बिल्किस बानो का जवाब देंगे, वो पश्चिम बंगाल का भी जवाब आपके देंगे। पास है? आपके पास बिल्किस बानो का जवाब है? आप मेरे से सवाल पूछ। आपसे भी, मीडिया से भी पूछूंगा, और ये जो बैठे हैं पैनलिस्ट बीजेपी का, उनके पास भी जवाब है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों का, उसके परिवार के कातिलों का, उसके 7 महीने के बच्चे मतलब रफी साहब डिबेट में आकर के बिल्किस बानो का टॉपिक आज का टॉपिक नहीं है। मैंने बीते 1 से 2 सालों की घटनाओं का जिक्र किया। आप औरत की असमत तरीके की बात कर रही है। बिल्कुल कर रही हूँ, लेकिन आप कंपैरिजन कर रहे हैं। आप एक को नीचे दिखाकर दूसरे को ऊपर उठा रहे हैं। आप बिल्किस बानो के कातिलों को सलाम छोड़ते हो, सम्मान करते हो, उनकी सजाएं माफ करते हो। कितनी बार इस टॉपिक पर डिबेट हो चुकी है? होती है ना डिबेट, लेकिन अभी लेटेस्ट जो टॉपिक है, अभी जो लेटेस्ट टॉपिक है उस पर रहिए। अभी मुद्दे से मत डिरेल होइए, मुद्दे से डिरेल मत कीजिए, मुद्दे से डिरेल मत कीजिए, मुद्दे से डिरेल मत कीजिए, मुद्दे से डिरेल मत कीजिए। सम्मान किया उनको, ठीक है, मुद्दे से डिरेल नहीं करेंगे। नितिशा जी, बीते 1 से 2 सालों में जो पश्चिम बंगाल में घटनाएं घटी है, उसमें एक बेटी का ब्रूटल रेप केस है। उससे पहले एक नेता जिसके ऊपर कई महिलाओं के साथ बहुत बुरी तरीके से यौन शोषण के आरोप लगे, वो मामला है। ताजा मामला वक्फ को लेकर के जो हिंसा फैल रही है वो है, जिसमें भी ममता बनर्जी के एक्टिव होने की खबरें मिल रही हैं। क्या इन सभी मामलों को दरकिनार किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि सब में केंद्र का हाथ है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारी राष्ट्रीय सरकार को वहाँ पर अपनी पूरी वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये दंगा फसाद राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और ये इतना हद होने वाली है कि आप लोगों को संभलना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ मैं राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूँगी कि राष्ट्रीय सरकार, वहाँ पे राष्ट्रपति सरकार शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी अपनी और अपनी सरकार चलाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए सब करवा रही है। ठीक है, ये भी मुस्लिम है, सब मुस्लिम है, बहुत अच्छे हैं और दुनिया को, मानवता को बचाने के लिए हम लोग चल रहे हैं ना। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, भड़का के आप अपना काम करवाते हो बस। ठीक है, मुझे ये समझना, आगे आ जाइए प्लीज। मुझे ये समझना है कि जो तस्वीर पोर्ट्रे की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुसलमानों की बहुत हितैषी है, क्या वो वाकई सही है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो मुसलमान है वो आज भी कम पढ़ा लिखा है, बेचारा गरीबी में डूबा हुआ है, मजदूरी करके जिंदगी जीता है, लेकिन वोट सिर्फ मुसलमान के नाम पर चाहिए। देखिए, वहाँ जिस प्रकार से ममता बनर्जी सरकार को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का जो एक मुर्शिदाबाद को लेकर अभी आदेश आया, और वहाँ ये आदेश था कि भाई वहाँ केंद्रीय बल को डिप्लॉय किया जाए, ये तो वहाँ का शासन और प्रशासन का नज़रिया है। अगर कोई हाई कोर्ट सो मोटो लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर इस तरह की अगर आदेश देता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सोच सकते हैं कि वहाँ कितनी भयावह स्थिति है। पश्चिम बंगाल में आज की डेट में संदेश खाली से लेकर और तमाम तरह के उदाहरण, और जिसके ऊपर लगातार कोर्ट जो है खुद संज्ञान ले रहा है, और लगातार जो है ममता बनर्जी सरकार जो है कोर्ट के कटघरे में खड़े हैं। आप छोड़ दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ किस प्रकार से जद्दोजहद कर रही है, किस तरह से वहाँ बहुसंख्यक लोगों को जो है अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, छात्राएं नहीं बच रही हैं, चीख पुकार उनकी किसी को सुनाई नहीं पड़ रही है, वहाँ पुलिस बेबस है। आप याद करिए कि वो आरजी कर हॉस्पिटल में जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर वो जो प्रदर्शनकारी थे उनको तो मैं दंगाकारी मानता हूँ, दंगाई मानता हूँ, जिस तरह से वहाँ पुलिस बेबस थी। और आज भी जो तस्वीर है पश्चिम बंगाल में कि पुलिस को मार मार के तो वो लोग लिटा रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ आप साठ गांठ करके वहाँ सरकार बनाती हैं, और सरकार बनाने के बाद आज स्थिति आपने ये कर दी कि लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप ये देखिए, वो हृदय मैंने छाती फट जाती है जब वो एक हिंदू परिवार के अंदर वो घुसते हैं दंगाई, और जिस प्रकार से वो प्रेग्नेंट महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और जान से मार देते हैं, बच्चे को मार देते हैं। ये क्या मतलब है? कोई हिंदू इस एक्ट को बनाया, इस देश का पार्लियामेंट ने बनाया, उस संसद के ऊपर सबका भरोसा है, बिल्कुल संविधान के ऊपर सबका बिल्कुल भरोसा बिल्कुल है। और इसीलिए ये सवाल अब मैं विजय कौशिक जी से समझना चाह रही हूँ